जैसा कि आपको वीडियो लगातार मिल रहे हैं, इन वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल उमेश सर फिजिक्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा 12th का लेक्चर है संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। यानी हम एक से अधिक लेंस को पास पास रख दें या कुछ दूरी पर रख दें तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ या उनका कैसा बिहेवियर होगा, इसके बारे में आज हमारी चर्चा होगी आपसे। तो हमारी हेडिंग है संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। अब संपर्क में रखने के लिए कम से कम कितने लेंस चाहिए? 2 लेंस। तो मान लेते हैं कि माना 2 उत्तल लेंस आपके पास है। कौन कौन से लेंस हैं? माना 2 पतले उत्तल लेंस, क्योंकि पतले हैं। यहां पर आपको बार बार कहना पड़ेगा, पतले का तात्पर्य है कि जिसका द्वारक वक्रता त्रिज्या के कंपेयर में छोटा हो, उसी को हम किस लेंस की संज्ञा देंगे? पतले लेंस की संज्ञा देंगे। तो हमारे पास 2 पतले लेंस ए और बी हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। ये इतने पतले हैं कि दोनों के ऑप्टिकल सेंटर को, दोनों के प्रकाशिक केंद्र को हम बिंदु P पर मान सकते हैं। ये बिंदु P मिडिल वाला है। अब आप इमेजिन करें कि मान लीजिए कि इसके प्रिंसिपल एक्सेस पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा है। क्या रखा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा है। O से कोई प्रकाश की किरण चलेगी, O से कोई प्रकाश की किरण चलेगी, तो O से चलने वाली प्रकाश की किरण जैसे इधर एंट्री करेगी, इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो यहां से मिडिल से ले लेते हैं अपवर्तन। अब यदि हमारा सेकेंडरी लेंस ना होता तो ये रे ऑफ लाइट आपकी कहीं यहां जाके इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? आई डैश कहेंगे। क्या कहेंगे? आई डैश कहेंगे। तो मान लेते हैं 2 लेंस ए और बी जिनकी फोकल लेंथ क्या है? F1 F2 है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका बिंदु O पर रखा है। तो अब देखिएगा लेंस ए के लिए हम लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? लेंस ए के लिए। लेंस ए के लिए मान लेते हैं, अभी आपसे हमने कहा पतले लेंस हैं, तो इनकी दूरी को हम बिंदु P से मेजर करेंगे, यानी कंबाइंड ऑप्टिकल सेंटर इनका P पर माना जाएगा। और ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा है, कितनी दूरी बन रहा है? V डैश दूरी पर बन रहा है। ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो लेंस ए के लिए 1/b डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1। इक्वेशन नंबर 1। लेंस की फोकल लेंथ का जो जनरल फार्मूला था 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f से। अब आप जानते हैं चूंकि लेंस हमारा सेकेंडरी भी मौजूद है, तो यहां पर आई डैश इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब आभासी वस्तु का कार्य करेगा और लेंस द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो निश्चित बात है वहां न बन के यहां बनेगा, जिसे हम आई पर कहेंगे। अब आप जरा देखिएगा कि ये अंतिम प्रतिबिंब की जो दूरी है वो स्मॉल b है। ये v डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो यहां पर कहेंगे आई डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वस्तु का कार्य करता है। तो आप दूसरे लेंस B के लिए, दूसरे लेंस B के लिए भी आप वही फोकस दूरी फार्मूला लगाइए। तो 1/v माइनस u कितनी दूरी पर है? V डैश दूरी पर 1/f2। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को क्या कर दीजिए आप? 1 और 2 को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। आप इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे तो बनेगा 1/b डैश माइनस 1/u प्लस 1/b माइनस 1/b डैश बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यहां पर कहना जरूरी है, लेंस पतले ना होते तो हम दोनों के ऑप्टिकल सेंटर को P पर कोइंसाइड नहीं कर सकते थे, यानी P पर नहीं मान सकते थे। पतले लेंसों के लिए लागू होगा। ये देखिएगा v डैश कट गया, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों लेंसों की जगह पर हम एक ऐसे लेंस को इमेजिन करें जिसे हम कंबाइंड फोकल लेंथ के बारे में कहेंगे, जिसको u दूरी पर कोई वस्तु रखें और प्रतिबिंब क्या बने? v दूरी पर बने। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि यदि
संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो, f हो, तब 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f इक्वेशन नंबर 4 है। तो आप देखें समीकरण 3 व 4 से क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी दो पतले लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 होगी। अभी मान लीजिए कि दो से ज्यादा हो, यदि दो से अधिक हो और दो से अधिक होने के साथ साथ में उनकी फोकल लेंथ f1 f2 f3 ऐसे बनेगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 1/f2 1/f3 डॉट डॉट 1/fn, यानी लेंसों की फोकस कई लेंस ऐसे जुड़े हुए हों तो ये बन जाएगा। अब आप बात करें कि मान लीजिए ये दो लेंस बिल्कुल कांटेक्ट में ना रखे हो, कुछ डिस्टेंस इनके बीच में हो, यानी यदि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके पास है, यदि दोनों लेंसों के बीच की दूरी d हो, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्क है, उच्च क्लास में मिलेगा आपको। तो इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1, यदि इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, d हो। अच्छा, अब आपको यहां पर थोड़ा बताना जरूरी है कि क्षमता के बारे में हमारा पहले का लेक्चर आ चुका है। अब इनकी क्षमता की बात करें तो इक्वेशन नंबर 5 से देखें, समीकरण 5 से आप देखें तो आपका बनेगा 1/f इज इक्वल टू p बराबर p1 प्लस p2। ऐसे बहुत सारे लेंस हों तो सबकी क्षमताएं क्या होंगी, उनका अलजेब्रिक योग हम कर लेंगे। यहां पर आपको बताना जरूरी कि p1 p2 का चिन्ह सहित मान रखेंगे। कैसे मान रखेंगे, चिन्ह सहित। यदि टोटल क्षमता पॉजिटिव आती है तो कंबाइंड लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह, अगर टोटल क्षमता निगेटिव आती है तो कंबाइंड लेंस आपके कॉन्केव लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अब आप रेखीय आवर्धन भी पढ़ चुके हैं, तो इनका कंबाइंड रेखीय आवर्धन दो लेंसों के लिए m1 गुणे m2। अब आप कहेंगे m1 गुणे m2 क्यों बनेगा, क्योंकि एक लेंस का प्रतिबिंब दूसरे के लिए वस्तु का कार्य, दूसरे का प्रतिबिंब तीसरे के लिए वस्तु का कार्य, तीसरे का प्रतिबिंब चौथे के लिए वस्तु का कार्य। तो इनकी जो कंबाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन है वो इनके गुणनफल के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। m1 m2 m3 m4 इनके बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब एक और भी चीज आपके पास है, यदि नोट में चर्चा कर लेते हैं कि यदि आपके पास यदि एक लेंस या दूसरा लेंस, पहला भी हो सकता है, दूसरा लेंस क्या हो, अवतल, क्या हो, अवतल, तो आप देखेंगे 1/f इज इक्वल टू अवतल की फोकस दूरी क्या बनेगी, निगेटिव। अब टोटल वैल्यू निगेटिव आएगी तो कंबाइंड लेंस अवतल की तरह, टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो कंबाइंड लेंस उत्तल की तरह। दोनों निगेटिव बन जाएंगे तो निगेटिव कॉमन हो जाएगा। इस प्रकार संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन से संबंधित लगभग सभी जानकारी आपके पास है। ये 12th के लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट वर्क है। इस पर प्रॉब्लम भी आपके पास है जिनकी चर्चा हम आपसे करेंगे। थैंक यू।